हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं विशाल और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे आर्टिकल 15 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बिफोर स्टडिंग द आर्टिकल 15 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मैं एक छोटी सी स्टोरी बताऊंगा जो आपको हेल्प आउट करेगी आर्टिकल 15 समझने में। सपोज करो एक सोसाइटी होगी। सोसाइटी में अलग अलग कास्ट के लोग रहते हैं, रिलीजन के लोग रहते हैं, सेक्स के लोग रहते हैं। तो अगर उसमें भेदभाव आ जाए तो फाइट होएगी, डिस्क्रिमिनेशन होएगा। तो डिस्क्रिमिनेशन होएगा तो सोसाइटी के लिए बैड है ना। इसलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने आर्टिकल 15 बनाया गया है जो प्रोविज़न करता है, रोकता है डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट सिटीज़न। जो कि सिटीज़न वहाँ के लोग हैं उसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगी। अब आर्टिकल 14 बुकिश लैंग्वेज में समझते हैं इसका कहने का मतलब क्या है। ये प्रोहिबिट्स करता है डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट सिटीज़न ऑन ओनली ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। एक वर्ड ध्यान में रखना है, इसने बोला है ऑन द ग्राउंड ओनली ऑफ रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम। इस कहने का मतलब है अगर आप इन बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन करोगे ना तो आर्टिकल 15 आपको रोकेगा। इस बेसिस पे आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। और स्पेशली ये आर्टिकल दिया गया सिटीजन के लिए, ये नॉन सिटीजन के लिए आर्टिकल नहीं है, सिटीजन ऑफ इंडियन सिटीजन के लिए आर्टिकल है कि आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। किस बेसिस पे? ओनली ऑफ रिलीजन, कास्ट, रेस, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। इन बेसिस पे आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। ये हमारा आर्टिकल 15 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है। उसके बाद आर्टिकल 15 का क्लॉज 1 बोलता है नो डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट सिटीजन्स। हम सिटीजन्स के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे। अब पूरी लैंग्वेज क्या बोलती है इस आर्टिकल क्लास 1 ऑफ आर्टिकल 15 की, वो सुनते हैं। वो कहती है कि द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट एनी सिटीजन ऑन ग्राउंड ओनली ऑफ रिलीजन, कास्ट, रेस, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम। कहने का मतलब है कि स्टेट कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगी ऑन ग्राउंड ऑफ कास्ट, रेस, रिलीजन, प्लेस ऑफ बर्थ और मतलब इनमें से किस पे मतलब कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकती। एक एग्जांपल देता हूँ कि एक जगह में क्या हुआ था कि उधर स्टेट यूपी में बात कर रहे थे। यूपी में स्टेट में क्या हुआ, एक जगह थी उधर वुमेन्स को बोला गया कि आपको कोई राइट नहीं है प्रॉपर्टी होल्ड करने का, सिर्फ मेल्स को राइट है, वुमेन्स को राइट नहीं है। तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये तो डिस्क्रिमिनेशन हुई ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स के बेसिस में, सो ऐसे डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। प्रोविजन करी गई है अंडर आर्टिकल 15 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। केस की बात करते हैं डीपी जोशी वर्सेस मध्य भारत केस। इस केस में ये हुआ था कि जो कि कॉलेज था, एक मध्य प्रदेश का कॉलेज था, मेडिकल कॉलेज था। उन्होंने पॉलिसी बनाई कि जो कि मध्य प्रदेश के बच्चे हैं उनसे वो एडमिशन फ़ीस नहीं लेंगे, बट जो आउटसाइड मध्य प्रदेश से बच्चे आने वाले हैं तो वो उनसे वो फ़ीस लेंगे। तो फिर ये बात कोर्ट में लेके गए और बोलने लगा ये तो डिस्क्रिमिनेशन हुई ऑन द बेसिस ऑफ हमने बात करी ना कि प्लेस ऑफ बर्थ पे आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। तो उन्होंने कहा कि ये डिस्क्रिमिनेशन हुई ऑन द प्लेस ऑफ बर्थ, तो इसको कैंसिल करो कि सबको यहाँ तो फीस देनी है या तो नहीं देनी है। पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देर इज़ अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन प्लेस ऑफ बर्थ एंड रेजिडेंस। ये रेजिडेंस है, ये रेजिडेंट की बात करी है जैसे इसमें डिफ्रेंशिएट किया प्लेस ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ में डिफ्रेंशिएट किया और रेजिडेंस में डिफ्रेंशिएट किया। कहा कि प्लेस ऑफ बर्थ अलग चीज़ है और रेजिडेंस वर्थ अलग चीज़ है। आप डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हो रेजिडेंस पे, पर आप प्लेस ऑफ बर्थ में नहीं कर सकते हो। तो इसमें बात करिए कि फॉल करता है, प्लेस ऑफ बर्थ में फॉल नहीं करता, ये रेजिडेंस में फॉल करता है। तो आप डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हो कि आप अलाउ कर सकते हो कि मध्य प्रदेश के स्टूडेंट है उनको फीस ना दें और एडमिशन फीस ना दें और दूसरों को। सो ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं हुई। क्लास 2 ऑफ आर्टिकल 15 की तरफ बढ़ते हैं। वो कहता है नो डिस्क्रिमिनेशन एज टू यूज और एक्सेस ऑफ पब्लिक प्लेसेस। वो कहता है कि कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते आप कि पब्लिक प्लेसेस को यूज़ करने पे या मतलब किसी को एक्सेस करने में। जैसे कि आप बात करते हैं किसी भी कोई पर्सन को कोई शॉप पे आता है तो कोई किसी को रोक नहीं सकता कि उस शॉप पे नहीं जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ तो इस कास्ट का बिलोंग करता है या इस रेस पे बिलोंग करता है। पूरी लैंग्वेज पढ़ते हैं, मतलब कि इसकी आर्टिकल की कहा गया है कि नो सिटीजन शैल ऑन ग्राउंड ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम बी सब्जेक्टेड टू एनी डिसेबिलिटी, लाइबिलिटी, रिस्ट्रिक्शन और कंडीशन विद रिकॉर्ड। उन्होंने कहा है कि आप किसी भी पर्सन को, चाहे वो किसी भी रिलीजन, कास्ट, सेक्स से बिलोंग करता हो, आप इन चीज़ों के लिए आप उसको नहीं रोक सकते। वो चीज़ें कौन कौन सी हैं सुनो। एक्सेस टू शॉप,
पब्लिक रेस्टोरेंट्स, होटल्स एंड प्लेस ऑफ पब्लिक एंटरटेनमेंट। आप उनको नहीं रोक सकते जाने के लिए शॉप्स में, पब्लिक रेस्टोरेंट्स में, होटल्स में, और ऐसे ही जहाँ पे पब्लिक गैदरिंग हो रही हो, जहाँ पे एंटरटेनमेंट की गैदरिंग हो रही है, आप उनको नहीं रोक सकते। अगर आप रोकोगे तो ये वॉल्यूशन होगी आर्टिकल 15 की। तो मतलब कहा जाता है कि आर्टिकल 15 के अंदर उनको, हम सारे सिटीजन को एक प्रोटेक्शन ग्रांट करी जाती है कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते आप। और ये ओनली फॉर, ये माइंड में ध्यान रखना, ये ओनली फॉर सिटीजन्स है, नॉन सिटीजन्स के लिए नहीं है। आर्टिकल सिर्फ सिटीजन्स ऑफ इंडिया के लिए है। और सेकंड बात करता है इसका आर्टिकल 15 क्लॉज 2 के सब क्लॉज 2 की बात करते हैं। उसने कहा कि आप किसी को रोक नहीं सकते द यूज़ ऑफ बेल्स, टैंक्स, बाथिंग गार्ड्स, रोड्स आर प्लेस ऑफ पब्लिक। मतलब कि आप किसी को वॉशरूम जाने से नहीं रोक सकते, वेल्स टैंक से पानी लेने से नहीं रोक सकते। अगर आप ऐसा कर ही नहीं सकते, आर्टिकल 15 ये प्रोटेक्शन ग्रांट करता है हमारे सिटीजन को कि आप किसी को नहीं रोक सकते पब्लिक एक्सेस करने से, या तो कि होटल में जाने से, रेस्टोरेंट जाने से, बाथिंग गार्ड्स, रोड्स, प्लेसेस, और यहाँ पे एंटरटेनमेंट के जरिए हो। आर्टिकल 15 क्लॉज 3 ये एक्सेप्शन है। आर्टिकल 15 क्लॉज 3 एक्सेप्शन की बात करता है। नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट द स्टेट फॉर मेकिंग एनी स्पेशल प्रोविजन फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन। बात करते हैं कि आर्टिकल 15 बात करते हैं कि रोकता नहीं है, स्टेट को नहीं रोक सकता स्पेशल लॉज या प्रोविजंस बनाने के लिए वीमेन के लिए या चिल्ड्रन के लिए। वो स्पेशल लॉज बना सकते हैं, जैसे मैटरनिटी लॉज बने हैं वीमेन के लिए, तो वो उनकी एम्पावरमेंट के लिए, उनका स्टेटस को बढ़ाने के लिए सोसाइटी में, तो उस चीज़ के लिए ये डिस्क्रिमिनेशन में नहीं आएगा। तो ये नहीं रोकता है। आर्टिकल 15 क्लॉज 3 में ये इसमें एक्सेप्शन बताई गई है। ये ऐसा इसलिए किया गया है, ये स्ट्रेंथन एंड इम्प्रूव द स्टेटस ऑफ वुमेन इन सोसाइटी के लिए। जैसे आपने देखा ही होगा कि हमेशा हस्बैंड को मेंटेनेंस देनी पड़ती है अपनी वाइफ को मेंटेनेंस नहीं देनी पड़ती है हस्बैंड को। तो ये कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। ये बताया गया है कि स्टेट लॉज बना सकता है, स्पेशल प्रोविजन बना सकता है वुमेन के लिए और चिल्ड्रन के लिए। आर्टिकल 15 क्लॉज 4 आल्सो एक्सेप्शन टू दी क्लॉज 1 एंड क्लॉज 2। ये भी एक और एक्सेप्शन है क्लॉज 1 और क्लॉज 2 की। ये बात करती है स्पेशल प्रोविजन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। इसमें बात करती है कि जो बैकवर्ड क्लासेस होती है उनको स्पेशल प्रोविजंस बनाए जाते हैं उनके लिए। मतलब की बात करी गई है कि स्टेट के पास पावर है, उसमें कोई नहीं स्टेट को रोक सकता कि स्पेशल प्रोविजंस बनाने हैं, स्पेशल लॉज बना सकते हैं जो कि बैकवर्ड क्लासेस हैं। जो बैकवर्ड क्लासेस हैं वो क्या होती हैं, पहले बात करते हैं कि बैकवर्ड क्लासेस है वो डिफाइन नहीं करी गई हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। सो जो कि प्रेसिडेंट होते हैं वो एक कमेटी बनाते हैं, वो जगह जाके हमारे देश में सर्वे करती हैं और वो डिसाइड करते हैं प्रेसिडेंट डिक्लेयर करते हैं कि कौन सी पीपल्स बैकवर्ड में या क्लासेस में आते हैं, कौन से बैकवर्ड मतलब कि यो बैकवर्ड क्लासेस किनको कहा जाएगा। और ये क्राइटेरिया क्या होता है कि सेट करने का कि कौन से बैकवर्ड क्लासेस होंगे, कौन से नहीं होंगे। उनको सोशली और एजुकेशनल वे में देखा जाता है कि कौन कितना पढ़ा लिखा है। जो कम पढ़ा लिखा होगा वो बैकवर्ड क्लासेस में आएगा। जो सोशली बैकवर्ड मतलब कि उस सोसाइटी में मतलब कि वो उनको सोशली मतलब कि इतना सोशलाइज नहीं होगा, उनको बैकवर्ड रखा जाएगा। सिंपल टर्म्स में हम बात कर सकते हैं। इसमें बताता है आर्टिकल 15 क्लॉज 4 बात करता है कि स्टेट स्पेशल प्रोविजंस बना सकता है बैकवर्ड क्लासेस ऑफ पीपल्स के लिए। 15 क्लॉज 4 एक इनेबलिंग प्रोविज़न है। इनेबलिंग प्रोविज़न के कहने का मतलब है कि स्टेट बाउंड नहीं है कि वो बैकवर्ड क्लास के लिए लॉ बनाएगी, बट हाँ वो बना सकती है, उसको रोक नहीं सकता कोई, पर बाउंड भी नहीं है कि उसको लॉ बनाना ही बनाना है। इन सिंपल वर्ड्स में बात करें कि जो स्टेट गवर्नमेंट है उसके पास पावर है, एम्पावर्ड है, पर बाउंड नहीं है कि वो स्पेशल प्रोविज़न बना सकती है जो बैकवर्ड क्लासेस हैं सोसाइटी के लिए। अब केस की बात करते हैं इंदिरा शॉने वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस में बात चली थी, उन्होंने कहा था, इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो स्टेट गवर्नमेंट है उसके पास पूरी मतलब की पावर है, कॉम्पिटेंट है कि वो रिजर्वेशन सीट्स रख सके एक मेडिकल कॉलेज में। इसमें मेडिकल कॉलेज की बात की कि कितनी रिजर्वेशन होनी चाहिए। तो उन्होंने कहा कि सेंटर के पास तो प्रोविज़न है कि हम रिजर्वेशन देंगे एससी और एसटीज़ को, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स को, बट स्टेट खुद डिसाइड करेगा वो कितनी रिजर्वेशन देना चाहता है। वो हमसे नहीं पूछेगा, वो अपने कंडीशन सर्कमस्टांसेस स्टेट के देखेगा, उसके अकॉर्डिंग उसके पास खुद अथॉरिटी है कि वो कितनी रिजर्वेशन अपने स्टेट के बैकवर्ड क्लासेस को देना चाहता है। आर्टिकल 15 का क्लास 4 इसलिए बनाया गया है जो बैकवर्ड क्लासेस हैं सोसाइटी में, जो इतने कॉम्पिटेंट नहीं हैं, उनको सिर्फ सपोर्ट करने के लिए, उनको मतलब कि फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करने के लिए,
चाहे तो वो मेडिकल असिस्टेंस, एजुकेशन असिस्टेंस, हॉस्टल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने के लिए, ताकि वो भी सोसाइटी में ग्रो कर सकें। आई हो आपको आर्टिकल 15 अच्छे से समझ आ गया हो। अगर आपको कुछ समझ नहीं आया तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको क्या समझ नहीं आया। मैं शायद आपको अगली वीडियो में समझाने की कोशिश कर सकता हूँ। और मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय।